हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। तो हम लोग का क्या था कि डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग का बाइनरी ट्री बचा हुआ था, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर अपने अगले टॉपिक पे हम लोग चले जाएंगे। ऑलराइट। तो हम लोग आज बाइनरी ट्री के बारे में जानेंगे कि क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, और हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम कब लगाना चाहिए और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने पहले इसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो केवीएस का जो बैच का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशंस हो गए कंप्यूटर साइंस के टीचर्स के, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ऑलराइट, सो लेट्स होप इनटू दिस। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एक ट्री है, ये एक ट्री है। पहली बात तो ट्री होता क्या है, क्या ट्री क्या है। ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ट्री कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, वेदर इट इज लीनियर और नॉन लीनियर, क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो आपका आंसर होगा सर ये क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है, दैट इज ट्री। और यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को जानने की कोशिश करेंगे। एक ट्री में क्या होता है। ट्री में सबसे पहली बात जो है, एक रूट नोड होता है जो कि पेरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, इधर इसका लेफ्ट ब्रांच है और इधर इसका राइट ब्रांच है। क्या है? लेफ्ट ब्रांच है और राइट ब्रांच है। अगर हम लोग लेफ्ट ब्रांच की बात करें तो लेफ्ट ब्रांच के लिए यहाँ पे ये क्या है, ये एक पेरेंट नोड है, इसका ये चाइल्ड है और इसका ये चाइल्ड है। बाकी उसी तरह इटरेट होते जा रहा है अपने आगे। उसी तरह राइट ब्रांच की बात करें तो राइट ब्रांच का ये पेरेंट है और इसके सारे क्या है, ये दोनों क्या है, इसके चिल्ड्रन है। फिर यहाँ पर इस नोड का ये लेफ्ट है और ये इन दोनों के चिल्ड्रन है, और इसका ये राइट है, ये नोड, और ये दोनों इसके चिल्ड्रन है। और सबका जो पिता है, जो कि पेरेंट है, वो क्या है, रूट नोड है, ठीक है। ये है बेसिक हम लोग का क्या होता है ट्री में। ऑलराइट। और अगर आप यहाँ पर देखो, एक इम्पोर्टेंट चीज होता है हाइट ऑफ ट्री। क्या होता है? हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री की अगर आप बात करोगे, अगर हाइट ऑफ ट्री की बात करोगे तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू द डीपेस्ट लेवल, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, अगर आप काउंट करते हो, क्या करते हो, काउंट करते हो रूट नोड से मेरा क्या है इस ट्री का हाइट, तो आप रूट नोड से चालू करोगे और किसी भी तरफ जहां पर सबसे नीचे जा रहा होगा वही मेरा क्या होगा, हाइट ऑफ ट्री। और देखो यहाँ पर अगर कोशिश करो तो एज 1 2 3, यहाँ पे 3 हो रहा है, 1 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 ही हाइट हो रहा है मेरा। इससे ज्यादा हम लोग नंबर ऑफ एजेस काउंट करके एक तरफ या दूसरी तरफ नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग टाइप देखते हैं फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आइदर 0 चिल्ड्रन और 2 चिल्ड्रन। क्या बोल रहा है कि या तो 0 कर दो या फिर उसके 2 बच्चे होने चाहिए, तो ये मेरा क्या होगा, फुल बाइनरी ट्री होगा। यहाँ पे देखो, इसका ये रूट नोड है, ठीक है, ये रूट नोड है, ये मेरा क्या है, लेफ्ट सब ट्री है, ये राइट सब ट्री है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसके राइट सब ट्री को देखते हो तो इसका क्या है, 0 चिल्ड्रन है, मतलब हम लोग के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप लेफ्ट में जाते हो इस रूट नोड के पास तो इसका देखो 2 चिल्ड्रन है, ये दोनों। फिर यहाँ पर अगर आप आते हो तो दोनों का 2 है, यहाँ पर आते हो दोनों का 2 है, मतलब ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये फुल बाइनरी ट्री है। बाय मतलब आप समझते हो 2, तो बाइनरी ट्री ही क्या है कि जिसके 2 या 0 चिल्ड्रन होते हैं वो क्या हो जाता है, बाइनरी ट्री हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है कि हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री में जितना भी लेवल्स होता है, लेवल क्या हुआ, ये हुआ मेरा एक लेवल, ये हुआ मेरा दूसरा लेवल, ये हुआ मेरा तीसरा लेवल, और ये हुआ मेरा चौथा लेवल। तो जितना भी आप लेवल देख रहे हो वो इंटायरली फिल्ड है विद द नोड्स। हाँ, ये क्या होता है, ये होता है मेरा नोड्स।
ये क्या होता है, चिल्ड्रन जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ये सारा चीज क्या है, ये नोड है, नोड है, नोड है। ये मेरा रूट नोड है, ये चिल्ड्रन नोड है, ठीक है, ये नोड होता है। अगर आप बोलो तो एक्सेप्ट द लोएस्ट लेवल ऑफ ट्री। देखो अगर हम लोएस्ट लेवल ऑफ ट्री में आ जाएं तो यहाँ पर देखो ये सारा फूल है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मेरा कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये मेरा बाइनरी ट्री होगा। और यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है कि एवरी नोड शुड बी पॉसिबली डिसाइड ऑन द लेफ्ट साइड। तो क्या होना चाहिए कि हमारा जितना भी नोड है उसका क्या होना चाहिए, झुकाव। झुकाव क्या होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए किधर, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो अधिकतर नोड क्या है, मेरा लेफ्ट की तरफ है। ये भी मेरा कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, परफेक्ट बाइनरी ट्री की बात करते हैं, परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो क्या बोलता है कि वही बाइनरी ट्री परफेक्ट होगा अगर जिसके ऑल इंटरनल नोड्स के पास स्ट्रिक्टली 2 चिल्ड्रन होगा, ठीक है। क्या होगा, स्ट्रिक्टली 2 चिल्ड्रन होगा एंड एवरी एक्सटर्नल ऑफ लीफ नोड इज एट द सेम लेवल और सेम डेप्थ विद इन अ ट्री। देखो यहाँ लीफ नोड क्या होता है, ये होता है मेरा लीफ नोड। ये क्या होता है, मेरा ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सारा ये मेरा क्या है, लीफ नोड है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है कि सारे इंटरनल नोड्स, ये देखो ये सारा मेरा क्या है, ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, इंटरनल नोड्स। तो बोलता है सारा इंटरनल नोड्स के पास 2 चिल्ड्रन होना चाहिए, ठीक है। और एवरी एक्सटर्नल ऑफ लीफ नोड, और सारा क्या होना चाहिए, एक ही लेवल पे होना चाहिए। तो ये देखो सारा लीफ नोड जो है 1 2 3 चौथा लेवल पे ही है, ठीक है। ये भी मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मेरा बाइनरी ट्री है एक, अगर उसमें हाइट h दिया हुआ है तो उसका नंबर ऑफ नोड क्या होगा, 2 इंटू एच माइनस 1। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर एक मेरा परफेक्ट बाइनरी ट्री है उसमें नंबर ऑफ नोड क्या होगा अगर मेरा हाइट दिया हुआ है। अगर एग्जांपल ले लो h इक्वल टू 3 है तो आपका नंबर ऑफ नोड्स क्या होगा, 2 इंटू 3 माइनस 1, दैट इज 3 दूनी 6 घटा 1 5। तो मेरा 5 नंबर ऑफ नोड्स हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, ऑलराइट। अब देखो वी विल टॉक अबाउट द बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। बोलो बैलेंस्ड बाइनरी ट्री क्या होता है, क्या समझते हो, क्या लग रहा है। देखो बैलेंस्ड बाइनरी ट्री के हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, दैट इज एवियल ट्री। एवियल ट्री, रेड ब्लैक ट्री, ये सब क्या है, मेरा बैलेंस्ड ट्री है, ठीक है। तो बैलेंस्ड ट्री है तो एक बैलेंस्ड ट्री में हाइट क्या होता है मेरा, बिग ऑफ लॉग एन, ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ नोड्स। ये मेरा क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है एक बैलेंस ट्री में जब हमारा नंबर ऑफ नोड्स दिया हुआ है, ठीक है। और देखो क्या बोलता है, हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ ईच नोड शुड वेरी एट मोस्ट 1। एट मोस्ट 1 से क्या मतलब होता है, 0 1, या तो 0 1 और -1, ठीक है। ये हो गया एट मोस्ट 1। तो क्या बोलता है कि बैलेंस बाइनरी ट्री में क्या होता है कि मेरा हाइट इधर का और इधर का हाइट का जो डिफरेंस होना चाहिए वो एटमोस्ट 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं हाइट की बात करूँ तो यहाँ से रूट नोड है, हम इधर देखते हैं इस तरफ का हाइट क्या है, ठीक है। इधर इसका लेफ्ट है और इधर इसका राइट है। तो लेफ्ट की तरफ देखते हैं तो 1 2, ये नहीं होगा, मतलब हम लोग को डिफरेंस देख जाना है, 1 2 3, क्या हो गया 1 2 3। इधर का हाइट 3 है, इधर का हाइट 1 2, इधर का हाइट 2 है, 3 - 2 1। तो अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड ट्री है, क्योंकि एटमोस्ट 1 क्या है, सही है। तो ये बैलेंस्ड है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ऑलराइट। अगर आप यहाँ भी इस नोड की भी बात करते हैं तो 1 2, मेरा हाइट 2 है, लेफ्ट का राइट का 1 है तो 1। ये भी क्या है, ये भी नोड क्या है, बैलेंस्ड है। यहाँ की बात करोगे तो इधर 1 है, इधर 0 है, तो 1 घटाओ 0, इसका क्या है 1 है बैलेंसिंग फैक्टर। तो ये भी क्या है मेरा, यहाँ पर भी ये क्या है, बैलेंस्ड है। समझ रहे हो, ऑलराइट। आगे चलें, अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजेनरेट बाइनरी ट्री की। डिजेनरेट बाइनरी ट्री में क्या होता है कि किसी भी नोड के पास एक सिंगल चाइल्ड होता है। क्या होता है, किसी भी नोड के पास एक सिंगल चाइल्ड होता है। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन एमसीक्यू में कि बताइए डिजेनरेट बाइनरी ट्री क्या होता है, तो बोलोगे कि ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें कि नोड के पास एक ही चाइल्ड होता है। आप यहाँ पे सारे लेवल्स पे देखो, हर एक का यहाँ पे देखो एक ही चाइल्ड है, यहाँ पे देखो एक ही चाइल्ड है, तो ये क्या है मेरा डिजेनरेट बाइनरी ट्री।
होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। हम लोगों ने बाइनरी ट्री के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा अच्छे से डिटेल में। अब थोड़ा हम क्या करते हैं, हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं अपने इम्पोर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम का और जानते हैं कि उसमें हमारा कब यूज होना चाहिए ये सब सॉर्टिंग एल्गोरिदम, क्या उसका मतलब व्हेन टू यूज, एंड हम लोग उसके कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट आप कब अप्लाई करोगे? पहला पॉइंट है कि व्हेन डेटा इज रिलेटिवली स्मॉल। जब मेरा डेटा क्या होगा, रिलेटिवली स्मॉल होगा, तो हम लोग इंसर्शन सॉर्ट यूज कर सकते हैं। या फिर व्हेन डेटा आर सेमी सॉर्टेड ऑलरेडी, मतलब आधा अधूरा मेरा सेमी सॉर्ट किया हुआ है, तो हम लोग इंसर्शन सॉर्ट क्या कर सकते हैं भैया, यूज कर सकते हैं। इसका बेस्ट केस परफॉर्मेंस क्या होता है, बिग ऑफ एन। क्या होता है बेस्ट केस, बिग ऑफ एन। और बेस्ट केस कब होगा, जब मेरा डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा, ठीक है। और हम एवरेज और वर्स्ट केस की बात करें तो वो बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है इंसर्शन सॉर्ट में, याद रखेंगे। आगे चलें, ठीक है। अब सिलेक्शन सॉर्ट की बात करोगे तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है कि मेरा डेटा जब रिलेटिवली स्मॉल होता है तब आप यूज कर सकते हो। और इसका बेस्ट केस परफॉर्मेंस क्या होता है, बिग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। मर्ज सॉर्ट कब यूज करोगे, जब हमारा लार्जर डेटा सेट होगा तो हम लोग मर्ज सॉर्ट यूज कर सकते हैं। और हम लोग के पास जब मेमोरी का कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा तो भी हम लोग मर्ज सॉर्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका हर एक केस में क्या होता है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या होता है, बिग ऑफ एन लॉग एन, दैट इज मर्ज सॉर्ट, ठीक है, याद रखेंगे। क्विक सॉर्ट के बारे में देख लेते हैं। क्विक सॉर्ट हम लोग यूज कर सकते हैं जब हमारे पास लार्ज डेटा सेट हो, ठीक है। व्हेन द ऑर्डरिंग ऑफ इक्वल एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्विक सॉर्ट यूज कर सकते हैं। और इसका वर्स्ट केस परफॉर्मेंस क्या था, बिग ऑफ एन स्क्वायर। और एवरेज और बेस्ट केस की बात करें तो वो बिग ऑफ एन लॉग एन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हम लोग अब अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे, अपना ख्याल रखिए। हमारा बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब मेजर 2-3 ही टॉपिक बचा है। तो हम लोग केवीएस का जब तक नोटिफिकेशन एग्जाम आता तब तक हम लोग अच्छे से सारा चीज कंप्लीट कर लेंगे विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।